जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि आप पूरी ईमानदारी से लगिए। अब वो थोड़ा रोना धोना बंद करिए। पिछले 5-10 दिनों से नो डाउट हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पेपर कठिन आया है, सभी लोग इस बात से वाकिफ है। पर सवाल ये है, क्या सिलेक्शन के लिए बाहर के विद्यार्थी आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक भले ही मूवी कॉमेडी वाली है, मुझे नाम याद नहीं है, कोई 4 अभिनेता हैं और उन्हें जंगल में किसी टाइगर की आवाज आती है और उसमें से कुछ अपने फीते बांधना शुरू कर देते हैं। तो एक अभिनेता दूसरे से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम टाइगर से तेज भाग जाओगे? तब वो अभिनेता उत्तर देता है कि किसने कहा कि मुझे टाइगर से तेज भागना है? मुझे तो तुम तीनों से तेज भागना है ताकि मैं जिंदा रह सकूं। लड़ाई वास्तविक रूप में यूपीएससी की यही है। तुम्हें 100 में से 100 नंबर लाना ना पहले थे ना आज है। अगर वो पेपर बहुत कठिन बना रहे हैं तो तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? पेपर अगर दुनिया भर के लोग 5 क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं तो मैं बस 6 हल कर दूं ताकि मेरा कट ऑफ पार हो सके। तो थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करिए, अपनी जो नाराजगी है, अपनी जो एक तरीके से तकलीफ है, उसको थोड़ा सा रोकिए और इस बारे में सोचिए, क्या तुम्हें 100 में से 100 करने हैं? अगर पेपर सिंपल आए तब भी 100 में से 100 नहीं करने और पेपर कठिन आए तब भी नहीं करने हैं। तुम्हें तो लाल लालियो उतना ही करना है जितना कि बाकी लोगों से तुम कट ऑफ को पार कर सको। तो लड़ाई 100 क्वेश्चनों की नहीं है, ना पहले ना आज। इस बात में कोई शक नहीं कि सीसेट का पेपर बहुत ज्यादा टिपिकल था, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बातचीत कर चुका हूं। और उसके लिए अब हम तैयार होंगे। इस बार नंबर सिस्टम और बेहतर तरीके से करेंगे ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो पिछली बार बच गई थी वो इस बार अद्भुत हो सके। कोई बात नहीं, एक बार हार ही सही। मुझे बताओ कि इस दुनिया में बगैर हार का मजा लिए जो जीत प्राप्त कर लेगा वो उस जीत के आनंद की अनुभूति नहीं महसूस कर पाएगा। इसलिए जितनी हार के बाद जीत मिलेगी उस जीत का आनंद भी उतना ही तीव्र होगा। जब तक कि आप उस गर्मी की तपन महसूस नहीं करोगे, उस शीतल हवाओं का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक एसी में बैठा है वो क्या जाने उस नेचर की गुलाबी हवा का आनंद क्या होता है। इसलिए तपन ज्यादा जरूरी है इस सुख की अनुभूति के लिए, हार ज्यादा जरूरी है इस जीत के आनंद के लिए। इसलिए तनाव को कम करिए और अपने 2024 और 25 यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप तैयारी ही करिए। आपको लगता है आपका प्लान बी है, आपको लगता है कुछ और बेटर कर सकते हो, वो करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि तैयारी करनी है तो अब वो नाराजगी, वो रोना धोना बंद होगा और हम फिर से उठ खड़े होंगे और एक अगला प्रस्थान जो होगा वो केवल एक युद्ध स्तर का होगा, इस पार या उस पार वाला। इसलिए जितना हो सके अब अपनी बातों को, जितना हो सके अपने दुखों को बांटना कम करते हुए अपनी ऊर्जाओं को संकेंद्रित करिए कि कैसे इस आने वाले संकट से पार निकला जा सकता है। और आज